डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को इंग्लिश में प्रोजेक्ट की फाइल बनाने के लिए वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट लिखिएगा, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3। इस तरह आपको 9 प्रोजेक्ट बनना है 3-3 महीने का। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा लेसन नेम एंड इट्स राइटर। आपके बुक के प्रारंभ में ही दिया रहता है। प्रोज में लेसन का नाम लिखना और उसके राइटर का नाम लिखना। उसके बाद पोएट्री में पोयम का नाम लिखना और उसके कंपोजर अर्थात पोएट का नाम लिखना। तो प्रोज का लेसन नेम और उसके राइटर या कंपोजर का नेम लिख देना। इस तरह से पहला प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। लेटर वाला जब आप खोलेंगे ग्रामर की बुक तो उसमें शुरू में लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर ये सब दिया होगा। उसके बाद एक जगह स्ट्रक्चर दिया होगा कि कैसे लिखते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज जौनपुर, और फिर नीचे सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट डैश डैश। उसके बाद फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, और उसके बाद लास्ट में लिखा रहता है योर ओबेडियंटली। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है लेटर का। लेटर या एप्लीकेशन किसी का भी स्ट्रक्चर लिख देना। दूसरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रोजेक्ट में पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनेशन, तो उसका डेफिनेशन और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सहित लिख देना। आपका तीसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। चौथा काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार। काइंड ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस तरह आपका 5 सेंटेंस का जो प्रकार होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। या काइंड ऑफ सेंटेंस में आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के टाइप से भी लिख सकते हो, और उसका डेफिनेशन और 1 या 2-2 एग्जाम्पल। इस तरह से काइंड ऑफ सेंटेंस 1 पेज में लिख देना है, जितना भी आ सके। 5वां आपका प्रोजेक्ट होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोयम। किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया, मतलब उसका समरी लिखना है, ब्रीफ समरी। और या तो उसकी जगह आप 4 लाइन का पोयम एग्जाम में आता है, लेकिन आप 8 लाइन्स का पोयम लिख दीजिएगा। दोनों में से एक ही लिखना है आपको। या तो सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम का लिख देना, या तो फिर कोई भी 8 लाइन की कविता लिखकर उसे लर्न भी कर लेना है। प्रोजेक्ट नंबर 6 आपका होगा नेम ऑफ टेंसेस। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके 4 पार्ट होते हैं। इस तरह जो 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस जो हो गए, एक पेज में उसको लिख लीजिएगा क्रम से। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट, और उसके सामने उसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट के आगे आइडेंटिफिकेशन में लिख दीजिएगा ता है, ती है, ते है, और फिर उसके आगे ही लिख दीजिए एक कॉलम बना के हेल्पिंग वर्ब उसका, डू और डज। इस तरह से एक लाइन में 3 कॉलम बनाना, 3 लाइन बनाना। पहली लाइन में टेंस का नाम, दूसरे लाइन में उसका पहचान ता है, ती है, और तीसरी लाइन में डू डज। इस तरह से आप बनाना। जैसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डालिएगा टेंस के नीचे। आइडेंटिफिकेशन में आप डालिएगा रहा है, रही है, और हेल्पिंग वर्ब इज ए मार। और प्रोजेक्ट नंबर 7 आपका है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
इसमें जो भी जिस सेंटेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं अफर्मेटिव का ही एक एक एग्जाम्पल लेकर एक पेज में जितना भी आ सके उसको लिख के और ब्लैक पेन से एक्टिव वॉइस लिखिएगा और ब्लू पेन से पैसिव वॉइस उसका कर दीजिएगा। इस तरह से आपका एक पेज में जितना भी एग्जाम्पल आ सके उसको कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 8 आपका नरेशन होगा। नरेशन में आपको क्या करना है, नज़दीक सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदलने वाला करना है। उसको 2 कॉलम बना लीजिएगा, नियरेस्ट वर्ड और फारदेस्ट वर्ड। इसमें आप करिएगा जैसे हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। इस तरह आपके बुक में नरेशन वाले चैप्टर में मिलेगा, इसको आप उसी कॉलम को लिख दीजिएगा, नज़दीक सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदलने वाला। इस तरह आपका एक प्रोजेक्ट ये हो जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 9 चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको क्या करना है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें 3 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में नॉमिनेटिव केस और दूसरे वाले में दूसरे वाले में ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे वाले में पजेसिव केस। आप प्रोनाउन वाला चैप्टर खोलेंगे तो आपको मिलेगा, प्रोनाउन का पहला है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें 3 प्रकार के प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे नॉमिनेटिव केस माने सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया और पजेसिव केस माई हो गया। दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया और पजेसिव केस डियर हो गया। भी का ऑब्जेक्ट अस हो गया और पजेसिव केस आवर। सी का हर और ऑब्जेक्ट भी हर। इस तरह से प्रोनाउन आप लिख लीजिएगा, प्रोनाउन चेंज करना। इस तरह आपके 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और किसी भी तरह की सूचना आपको इसके संदर्भ में इस चैनल पर मिलती रहेगी। बायोलॉजी का प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।